खबर सहरसा से है, जहां सहरसा नगर निगम क्षेत्र के सुपरमार्केट स्थित नए बस स्टैंड में यात्रियों और बस चालकों को हो रही परेशानियों को लेकर नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने बस स्टैंड में शौचालय और पेयजल की बेहतर व्यवस्था, बाहरी परिसर में यात्री शेड, बस मैकेनिक के लिए स्थायी शेड और बस एसोसिएशन के लिए कार्यालय निर्माण का आदेश दिया। इसके अलावा बस स्टैंड के एग्जिट पॉइंट पर अवैध रूप से चल रहे होटलों को हटाकर अन्य जगह विस्थापित करने की बात कही गई। मालूम हो कि एग्जिट पॉइंट पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर राजू होटल नामक कैंटीन संचालित होने से बसों के आवागमन में परेशानी हो रही है। नगर निगम ने बस स्टैंड परिसर को व्यवस्थित और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। नया बस स्टैंड जो सुपरमार्केट के बगल में अब चालू हो गया है, उसमें कई समस्याएं थीं पहले, कई समस्याओं का निराकरण हो गया है, लेकिन अभी भी जैसा एसोसिएशन वालों ने बतलाया, सचिव महोदय ने उनके बतलाए कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। हम लोगों ने समय दिया है कि लगभग 1 महीना आप इंतज़ार कीजिए। नए साल में आपको एक व्यवस्थित और सुंदर बस स्टैंड सहरसा वासियों को, आप लोगों को मिलेगा। तो पहला काम जो इनका डिमांड है कि एक तत्काल में शौचालय को खोल देना, ताकि जो खासकर महिलाओं को, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। बहुत जेन्युइन समस्या है और आज ही हम आदेश दिए हैं। अभी 15 से 20 मिनट के बाद में जो बंद करके भाग गया है शौचालय वाले सब, जो भी ओनर थे उनके पहले, हम उसका ताला तोड़वा रहे हैं और फिर वहाँ पर शौचालय का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं लोगों के सामने में व्यवस्था कर देंगे, यही लोग व्यवस्थापक रहेंगे। कोई आदमी रहेगा जो मेंटेनेंस के नाम पर कुछ चार्ज लेगा, जो जेन्युइन चार्ज होगा, और शौचालय साफ़ सुथरा होकर के सभी यात्रियों के लिए उपयोगी होगा। दूसरा चीज़ है कि जो बस में इन करते हैं तो ऊपर में एक मोटा तार गया है, बिजली का तार गया है, जिसके चलते में जो स्लीपर बस हो या सामान जिस पर लदा रहता है वैसा बस जो हो, तो अंदर इन करने में बहुत परेशानी होती है। तो मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी को भी आदेश कर दिया है कि वो आज ही उसको अपने जेई को भेज करके उसको हटवा लेंगे और उसको दुरुस्त कर देंगे, ताकि बसों का अंदर जाने में परेशानी नहीं हो। दूसरी बात जो आप लोगों के समक्ष में आई कि बाहर निकलने में भी परेशानी होती है, एक कैंटीन वाले के तरफ से जो दिक्कत होती है, तो एसोसिएशन वाले ने लिख करके भी हमसे कहा है कि हम सर 1-2 दिन में हम आपको देंगे। जब इनका एप्लीकेशन आ जाता है तो न्यायालय का जो आदेश है उस अनुरूप में हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। जो भी उचित होगा, न्यायालय का आदेश का पालन करते हुए, उनका सम्मान करते हुए हम लोग रास्ता बिल्कुल इस बार निकाल लेंगे और इन और आउट दोनों जगह से बस का परिचालन शुरू होगा। हम लोग खूबसूरती बढ़ाने के लिए पेवर्स ब्लॉक लगा रहे हैं वहाँ पर, जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। हम लोगों ने पेयजल की व्यवस्था करवा दी है, हमने रोशनी की व्यवस्था करवा दी है। अभी भी आप रात में जाएंगे तो बहुत अच्छी रोशनी आपको बस स्टैंड में दिखेगी। इन लोगों का, एसोसिएशन वालों का ऑफिस का डिमांड है, ऑफिस इन लोगों का हम लोग देंगे, ऑफिस ही देंगे। बगल में वहाँ पर नगर निगम का भी एक हम लोग छोटा मोटा कार्यालय खोलेंगे, वहाँ CCTV रहेगा। संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की हम लोग वहाँ पर निगरानी भी करेंगे। यात्री शेड की बात की गई है, निश्चित रूप से यात्रियों के शेड अंदर में तो है, लेकिन बाहर में नहीं है। तो हमें रास्ता खोज लेते हैं, क्योंकि बाहर में सामने में रेलवे की फिर ज़मीन पड़ जाती है, हमारी भी ज़मीन है नगर निगम की, तो हम लोग उस जगह पर कहीं कहीं पर आसपास में यात्री शेड भी हम लोग लगवाएंगे, ताकि हमारे यात्रियों को धूप में, बारिश में कोई परेशानी नहीं हो। हम उसकी भी व्यवस्था करेंगे। अन्य भी व्यवस्था इन लोगों ने डिमांड किया है, जैसे बस आता है तो रोज़ उसमें टायर पंक्चर हो जाता है, हवा भरवाने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ मैकेनिक नहीं है, इसके लिए दूर जगह बस को ले जाना पड़ता है, तो फिर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो हम लोग वहाँ भी व्यवस्थित कर रहे हैं मैकेनिक वहाँ पर हम लोग बसाएंगे। वहाँ पर परमानेंट जो ओरिजिनल मैकेनिक हैं हम उनको लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैकेनिक के जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को लगा दें और वो दलाली करना शुरू कर दें। तो वहाँ पर हम लोग मैकेनिक को बैठाएंगे, हवा वाले हवा रहेंगे, पंक्चर बनने वाले पंक्चर बनाएंगे, इस ढंग से हम लोग वहाँ बसाएंगे। तो ये छोटी छोटी व्यवस्था जो अभी नहीं है उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नगर निगम 1 महीने के अंदर में जो हमने इनसे वादा किया है हम लोग उसको पूरा कर लेंगे और सुव्यवस्थित और सुंदर बस स्टैंड नगर निगम के अंतर्गत में जो बनेगा वो आप लोगों को 2026 के जनवरी में निश्चित रूप से दिखेगा।